सैटरडे को तो आप बढ़िया तरह से सेल्फ स्टडी करो, अपना बैकलॉग क्लियर करो, डीपीपी सॉल्व करो। एक तो बेटा मैं आप सबको बोलना चाहूंगा, मुझे सभी गुरुजनों ने ये बात बोली भी है, और सुनो मेरी बात बेटा, 21 दिसंबर संडे को सुबह 8:15 बजे विजय एजुकेशन के इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मैराथन क्लास शुरू होगी। इस बार मैराथन क्लास हाफ डे की है, हाफ डे, मतलब इस बार मैराथन क्लास छोटी है बेटा, है ना। हाँ, और इस बार मैराथन में केवल 3 ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम लोग, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है ना। हाँ, तो आप सबको बेटा, आज है 19 दिसंबर, कल है 20 दिसंबर, परसों 21 दिसंबर की मैराथन को यादगार बना देना बेटा, यादगार बना देना। क्योंकि कल मैं तो क्लास लूंगा नहीं, कल तो इस समय नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास होगी। आपको पता है ना, बायो की क्लास यूट्यूब के ऊपर मंडे टू फ्राइडे ही होती है। सैटरडे को यानी शनिवार को यूट्यूब के ऊपर बायो वाले टाइम में नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास होती है। संडे को भी बायो वाले टाइम में नर्सिंग एप्टीट्यूड होती है ना। हाँ, तो बच्चों शुरू करें आज का सेशन। संडे को आप सबको जुड़ना है भाई, मैं पीले चावल दे रहा हूँ आपको। हमारे यहाँ पे कोई शादी समारोह होता है ना, तो चावल दिए जाते हैं। आपके क्या होता है शहरों में पता नहीं, कार्ड देते होंगे, हमारे यहाँ पीले चावल देते हैं बेटा, है ना। कई बार जो है, जैसे हमारे इधर गांव में आसपास के घरों में, जैसे हमारे परिवार में शादी वगैरह है, तो ताऊ जी ने मुझे बोला कि विजय भाई तू दे के आ जा, इन घरों में चावल दे के आ जा। मैं कई बार गया हूँ चावल देने के लिए, ठीक है। हाँ, मैं जो है चावल दे के आता हूँ कि आपको परिवार सहित आना है, ठीक है ना। हाँ, तो ये भी काफी बड़ी बात है, ठीक है ना। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। आप सबको भी मैं पीले चावल दे रहा हूँ, आपको आना है बहुत बड़ी संख्या में, ठीक है ना। हाँ, अब देखिएगा, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त। हाँ, तो क्वेश्चन है बेटा, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड के लिए कूट लेखन करने वाले डीएनए के खंड को क्या कहते हैं? व्हाट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड? ये बेटा डीएनए है, यहाँ पे डीएनए का कोई एक सेगमेंट है, और वो सेगमेंट बेटा प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड कर रहा है, पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड कर रहा है। तो डीएनए के इस सेगमेंट को क्या बोलोगे जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करता हो, जिसके पास पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाने की इंफॉर्मेशन हो? ऐसे डीएनए सेगमेंट को, डीएनए खंड को क्या कहेंगे? इंट्रॉन, सिस्ट्रॉन, एक्सॉन या प्रमोटर? बताओ देखें। 83% बच्चों ने बी आंसर बोला है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा बेटा, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। इसे सिस्ट्रॉन बोला जाएगा, इसको आप एक्सॉन मत बोलना बेटा। एक्सॉन तो किसको कहते हैं? एक्सॉन तो वो भाग है बेटा जो एक्सप्रेस होता है ना। याद रखना, एक्सॉन तो डीएनए का एक्सप्रेसिंग भाग है ना। हाँ, तो एक्सॉन की बात होगी तब इंट्रॉन की भी होगी, इंट्रॉन नॉट एक्सप्रेस, एक्सॉन एक्सप्रेस, ऐसे। लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है? यहाँ डीएनए के ऐसे सेगमेंट की बात हो रही है जिसके पास में पॉलीपेप्टाइड चेन को सिंथेसाइज करने की इंफॉर्मेशन है ना, जिसको हम सिस्ट्रॉन बोलते हैं। और बेटा ध्यान रखना, सिस्ट्रॉन हमेशा जीन के बराबर होता है, जीन के समतुल्य, इसे जीन के समतुल्य माना जाता है। किसके समान मानते हैं इसको बेटा? इसे जीन के समान मानते हैं। किसके समान? जीन के समान माना जाता है। किसको? सिस्ट्रॉन को। और सिस्ट्रॉन के पास क्या होती है? पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने की सूचना होती है। ओके, चलो जी, अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल जीन आर मोस्टली फाउंड इन यूकैरियोट? बेटा यूकैरियोट में संरचनात्मक जीन मुख्य रूप से किस प्रकार के होते हैं? मोनोसिस्ट्रोनिक, पॉलीसिस्ट्रोनिक, ट्राइसिस्ट्रोनिक या एसिस्ट्रोनिक? देखो बेटा, आपसे पूछा है कि यूकैरियोटिक के जीन किस प्रकार के होते हैं। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है बेटा कि यूकैरियोटिक के आरएनए किस टाइप के होते हैं, यूकैरियोटिक आरएनए। ये अगर क्वेश्चन पूछे तो भी आंसर सेम ही होगा बेटा, तो भी आंसर सेम होगा। बताओ, बताइए देखें किस तरह का, मोनोसिस्ट्रोनिक, पॉलीसिस्ट्रोनिक? इतना आपको बता देता हूं, ट्राइसिस्ट्रोनिक नहीं होगा, एसिस्ट्रोनिक नहीं होगा। अब देखो यहां दो चीजें लिखी है, एक है मोनोसिस्ट्रोनिक, सिस्ट्रोनिक का मतलब है सिस्ट्रॉन, और सिस्ट्रॉन मतलब जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता हो, प्रोटीन की चेन बनाता हो, वो है सिस्ट्रॉन। सही है कि गलत?
अब मोनो, मोनो का मतलब हो गया एक, तो ऐसा जीन जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना सकता हो वो मोनोसिस्टोन। पॉलीसिस्टोन वो होता है, पॉलीसिस्टोन वो होता है जो मल्टीपल मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड, बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन को सिंथेसाइज कर सकता हो, वो है पॉलीसिस्टोनिक। पी से पॉली और पी से याद रखो प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक का जो जीन होता है ना बेटा, प्रोकैरियोटिक के जो जीन होंगे, प्रोकैरियोटिक के जो एमआरएनए होते हैं वो होते हैं पॉलीसिस्टोनिक। अगर बेटा प्रोकैरियोटिक का एमआरएनए है तो प्रोकैरियोटिक का एमआरएनए एक साथ एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन बना सकता है ना, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने की सूचना प्रोकैरियोटिक एमआरएनए के पास है, इसलिए ऐसे एमआरएनए को पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए कहते हैं। तो पी से पॉली, पी से प्रोकैरियोट। लेकिन यहाँ तो यूकैरियोटिक के बारे में पूछा है, तो यूकैरियोटिक का जीन हमेशा मोनोसिस्टोनिक प्रकार का होगा, इसलिए राइट आंसर वो आपके सामने ये रहा। हाँ, द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस सीक्वेंस that appear in mature और प्रोसेस आरएनए आर डिफाइंड एज। बेटा हमारे पास में मेच्योर आरएनए है, परिपक्व एमआरएनए है, ठीक है बेटा, बिल्कुल। और इस मेच्योर आरएनए के अंदर कुछ इस तरह के जीन है जो एक्सप्रेस होते हैं, है ना, वे कोडिंग अनुक्रम या अभिव्यक्त होने वाले अनुक्रम जो परिपक्व या प्रोसेस आरएनए में दिखाई देते हैं, ऐसे अनुक्रम को क्या कहते हैं? क्या इन्हें इंट्रॉन बोलेंगे, एक्सॉन बोलेंगे, सिस्ट्रॉन बोलेंगे या म्यूटॉन बोलेंगे? बताओ, देखिए सही आंसर क्या होगा। 86% बच्चों ने जवाब दे दिया है, इनको एक्सॉन कहा जाएगा। बहुत खूब बेटा, ई से एक्सॉन और ई से एक्सप्रेस्ड, इसने पहले ही लिख दिया बेटा, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस, है ना। तो ऐसे सीक्वेंस बेटा जो एक्सप्रेस्ड होंगे, याद रख लेना, जो अभिव्यक्त होंगे, है ना, हमेशा याद रखना बेटा। जैसे ये एमआरएनए है ना, तो इस एमआरएनए के पास में होते हैं एक्सॉन, बहुत सारे एक्सॉन है जो आपस में जुड़े होते हैं। इसके पास कभी इंट्रॉन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बेटा इंट्रॉन कभी एक्सप्रेस होता ही नहीं है, नॉट एक्सप्रेस। कौन सा ऐसा सीक्वेंस है बेटा जो एक्सप्रेस नहीं होता? इंट्रॉन। और कौन है ऐसा जो एक्सप्रेस होता है, अभिव्यक्त होता है? तो अभिव्यक्त होने वाला जो अनुक्रम है बेटा वो आपका एक्सॉन है। कौन सा है? एक्सॉन। और एक्सॉन कहां पर मिलेगा बेटा? मेच्योर एमआरएनए में। ओके, तो सर म्यूटॉन किसे कहते हैं? म्यूटॉन बेटा डीएनए का ऐसा सेगमेंट है जिसमें म्यूटेशन होता है। म्यूटॉन तो वो जीन है जिसमें म्यूटेशन होगा, म्यूटेशन वाला जीन। अगर किसी भी जीन में म्यूटेशन हो गया तो वो म्यूटॉन, जिसमें रिकॉम्बिनेशन हो गया वो रिकॉन। ये शब्द याद रख लो भाई। सिस्ट्रॉन तो किसको बोल रहे हैं? जीन को। सिस्ट्रॉन एक जीन के बराबर होता है और सिस्ट्रॉन के पास होती है पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन को सिंथेसाइज करने की इंफॉर्मेशन होती है। एक होता है रिकॉन, रिकॉन उस जीन को बोलते हैं जिसमें रिकॉम्बिनेशन होगा बेटा, जिसमें क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर, जिसमें जीनी विनिमय होता है बेटा, जिसमें क्या होता है? जीनी विनिमय, उसको हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिकॉन। अब है बेटा म्यूटॉन, क्या है? म्यूटॉन। म्यूटॉन हम उसको बोलेंगे जिसमें म्यूटेशन होता है, जिसमें क्या होता है? म्यूटेशन होता है बेटा। याद रख लोगे ना? बिल्कुल। इसी तरह से इंट्रॉन जो एक्सप्रेस नहीं होता और एक्सॉन जो एक्सप्रेस होता है। बस इन टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द स्ट्रक्चरल जीन मोस्टली कैरेक्टराइज इन बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट? बेटा जीवाणुओं या प्रोकैरियोट में संरचनात्मक जीन अधिकतर कैसे होते हैं? बैक्टीरिया के जो जीन है, जीन मतलब सिस्ट्रॉन, बैक्टीरिया में किस प्रकार के सिस्ट्रॉन होते हैं? मोनोसिस्टोनिक जीन, पॉलीसिस्टोनिक जीन, स्प्लिट जीन या कंटेनिंग इंट्रॉन? बताओ देखें। इंट्रॉन युक्त जीन 90%, 91%, क्या खूब है, 92%, वाह जी वाह। आंसर एकदम मतलब दौड़ ही रहा है मोनिका जी, मोहित, कविता, साक्षी, हाँ बहुत बढ़िया, मिथिलेश, हरिओम, शेखर, उजाला, अनुपम, अनुष्का, शिखा, शिवानी, हाँ शक्ति, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और हम है शक्तिमान।
है ना, लेकिन हम कौन से शक्तिमान है भाई, बताओ बताओ, कौन से? कंका, कंका, कंकाल, ओहो, इसके लेटल। अरे हम शक्तिमान कौन से हैं भाई? आ गया आ गया आ गया, शक्तिमान आइसक्रीम वाला आ गया, है ना। हाँ, तो मैं वो वाला शक्तिमान तो कतई नहीं हूँ। हाँ, आदित्य जी ने आज 20 रुपए दान दिए विजय एजुकेशन को। बोलिए आज के आनंद की जय। एक बार दोबारा नाम बोलना चाहूंगा। हाँ, क्या नाम है उसका? आदित्य बिंद ने विजय टीम को 20 रुपए डोनेट किए, 40 रुपए डोनेट किए। आज के आनंद की जय। हाँ, हाँ, तो देखिएगा मेरे दोस्तों, बात है किसकी? प्रोकैरियोटिक की। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर जो संरचनात्मक जीन होता है उसको बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक जीन, क्योंकि बेटा ये एक बार में अनेक पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसाइज्ड करवाता है ना बच्चों? बिल्कुल, क्योंकि इसके पास बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन को सिंथेसाइज करने की इंफॉर्मेशन होती है। और ये स्प्लिट जीन किस में पाया जाता है भाई? अरे स्प्लिट जीन उसे कहते हैं जिसके अंदर एक्सॉन और इंट्रॉन हो। एक्सॉन और इंट्रॉन के मिलने से ही तो बनता है स्प्लिट जीन। तो स्प्लिट जीन जो है बेटा, ये आपको मिलेगा यूकैरियोटिक के अंदर, ध्यान रखो हमेशा। स्प्लिट जीन कहां पर मिलेगा? यूकैरियोटिक के अंदर। और मोनोसिस्टोनिक जीन भी किस में मिलेगा? यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, और इंट्रॉन कंटेनिंग ये भी यूकैरियोटिक में ही होगा। चलो जी आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इंट्रॉन और इंटरवेनिंग सीक्वेंस। बेटा इंट्रॉन या मध्यवर्ती अनुक्रम के बारे में कौन सा कथन सत्य है, देखते हैं। हाँ, यह परिपक्व आरएनए में दिखाई देते हैं। इंट्रॉन क्या बेटा परिपक्व आरएनए में मिलेंगे? ये प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। ये परिपक्व या प्रोसेस आरएनए में दिखाई नहीं देते हैं। ये केवल प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं। अब बताओ कौन सा सही है? दे फाउंड इन ओनली प्रोकैरियोट, दे डू नॉट अपीयर इन मेच्योर आरएनए, दे कोड फॉर प्रोटीन, दे अपीयर इन मेच्योर आरएनए। बताओ कौन सा करेक्ट है, कौन सी बात सही है? जो सही आंसर देगा, हाँ, जो सही आंसर देगा उनको हम गिफ्ट देंगे, भेंट देंगे, भेंट। हाँ जी, और इस बार विजय एजुकेशन के द्वारा 2000 2000 2000 2000 2026 पे एक नए बैच को अनाउंस करने जा रहे हैं हम लोग, है ना, जिसपे हम लोग बात करेंगे इस बार संडे को, है ना। इस बार संडे को एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हम लोग करने वाले हैं आप बच्चों के लिए, है ना, बिल्कुल। तो ऐसे विद्यार्थी गण, ऐसे बच्चे, ऐसे नन्हे मुन्ने साथी जिन्होंने अभी तैयारी शुरू नहीं की है, उन तक आप खबर पहुंचा दो, उनको आप खबर पहुंचा दो कि विजय एजुकेशन बहुत जल्द नए बैच लॉन्च करने जा रहा है ना। 2026 के लिए न्यू बैच लॉन्च होने वाले हैं। हर बच्चे तक खबर पहुंचा दो जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है ना। हाँ भाई साहब, अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर मेरी बुक आज आ गई है, अरे वाह, तो एक वीडियो भेज दो, बुक आई है ना। तो बुक को ओपन करते हुए उसे क्या कहते हैं, कोई भी आती है तो चीज? अनबॉक्सिंग, है ना। ठीक है भाई, ठीक है ना, मुझे नहीं पता उसको अनबॉक्सिंग कहते हैं। मैं बहुत बार ये चीजें सोचता था कि ये क्या होता है अनबॉक्सिंग, है ना। हाँ, फिर गूगल किया तो पता चला, ओहो, गूगल नहीं, क्या किया? हाँ, महिमा जी, सपना जी, सर मैंने आज वीडियो बना के भेजा है, अरे वाह बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। हर बच्चे से कहूंगा अनबॉक्सिंग जब भी बुक आए तो अनबॉक्सिंग का वीडियो जरूर बनाओ कि यार हमारे पास बुक पहुंच गई है, मैं भी अच्छा लगेगा वीरा। हाँ, बहुत खूब। तो देखो बेटा, इंट्रॉन, इंट्रॉन एक ऐसा कोडोन है जिसके पास में किसी भी प्रकार की प्रोटीन की इंफॉर्मेशन नहीं है, जो एक्सप्रेस नहीं होता, ठीक है ना। हाँ, तो ये कभी भी मेच्योर आरएनए में नहीं होगा। मेच्योर आरएनए में तो एक्सॉन होता है, एक्सॉन। तो देखो, दे अपीयर इन मेच्योर आरएनए, ये गलत है। मेच्योर आरएनए में तो क्या होता है बेटा, एक्सॉन होता है, ठीक है ना। फिर लिखा दे कोड फॉर प्रोटीन, प्रोटीन को कोड कौन करता है? एक्सॉन करता है ना। दे डू नॉट अपीयर इन मेच्योर आरएनए, ये बात सही है, ये मेच्योर आरएनए में दिखाई नहीं देता। कौन? इंट्रॉन। इंट्रॉन कभी भी मेच्योर आरएनए में आपको नहीं मिलेगा। फिर लिखा है ये प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं, ये गलत बात है। प्रोकैरियोटिक में तो इंट्रॉन और एक्सॉन जैसा कुछ होता ही नहीं है ना। प्रोसेसिंग जैसा कुछ होता ही नहीं है, स्प्लाइसिंग जैसा मामला होता ही नहीं है।
ये तो यूकैरियोटिक की चीजें हैं। हाँ, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बेटा, जीवाणुओं में अनुलेखन की प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज किस कारक के साथ जुड़ता है? हाँ, with which factor does RNA polymerase associate to terminate the process of transcription in bacteria? बेटा, जब बैक्टीरिया के अंदर अनुलेखन चलता है, एमआरएनए का निर्माण होता है, तब बेटा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जब इस ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन करना हो, जब एमआरएनए कंप्लीट बन गया हो और जब प्रोसेस कंप्लीट होना हो, समाप्त होना हो, अनुलेखन का समापन करवाना हो, तो कौन से फैक्टर के साथ आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा? सिग्मा, रो, अल्फा या बीटा हो? बताओ, आंसर दो। हाँ, 93%। वाह जी वाह, 93% बच्चों रो दिया। अरे रो आंसर दिया भाई,